नमस्कार, मैं हूं रविशंकर शर्मा। खंड की सरकार में हाजिर हुए हैं आपके बीच में। ऐसे में खंड की सरकार में हम खंड समिति जींद के गांव बिरोड़ी में हैं, जहां से पत्नी का नाम क्या है, प्रीति देवी, जहां से महिला के लिए वार्ड 17 आरक्षित है ब्लॉक समिति पद सदस्य पद हेतु। और उनके जो प्रीति जोगी यहाँ से प्रत्याशी हैं, उनके प्रतिनिधि सुनील जोगी जी हमारे साथ हैं। सुनील जी, आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। रविशंकर जी नमस्कार। बुलंद युवा न्यूज़ का भी हार्दिक अभिनंदन और बिशनपुरा बिरोड़ी और किशनपुरा के सभी ग्रामवासियों का, युवा साथियों का, बुजुर्गों का, माता शक्ति भाई बहन का, सबका हार्दिक अभिनंदन और सभी को राम राम। सुनील जी, इस बार महिला के लिए आरक्षित है ये वार्ड नंबर 17 ब्लॉक समिति सदस्य के लिए, और ऐसे में आपकी धर्मपत्नी प्रीति जोगी जी यहाँ से चुनाव मैदान में हैं, तो किस तरह की मुद्दे हैं, किस तरह की समस्याएं हैं वार्ड 17 के तीनों गांव में? रविशंकर जी, जैसा आपको पता है कि मैंने इससे पहले एक चुनाव लड़ा है मैंने खुद, क्योंकि 2016 में जब मैं 21 साल का था, पहले चुनाव मैंने उस समय लड़ा था, और अभी मेरा दूसरा चुनाव है भाई, जिसमें मेरे परिवार से प्रतिनिधित्व कर रही हैं। मेरे पास तो ना विज़न है, एक विज़न आप समझो कि भाई रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, इन सब के लिए एक विज़न है। काम तो आज भी कर रहा हूँ, जैसे कि आपको ज्ञात है कि भाई पहले स्कूल में ग्राउंड पक्का करवाना है, गलियाँ की बात है, या और गवर्नमेंट से ग्रांट लेनी है, सोशल एक्टिविटी में हूँ। लेकिन इस विज़न को आप पूरा करने के लिए ना एक आम आदमी के प्रयास बहुत कम होते हैं, मतलब कि है ना, आम आदमी की कोई वैल्यू नहीं इतना समझता कि भाई प्रशासन में भी जब वो राजनीतिक में कोई पद लेके जाता है ना, तो प्रशासन से ना गांव राम के इनके सबके काम मजबूती से करवाए जा सकते हैं। काम खूबी भी बहुत करवाए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं बस 100% ही काम हो जाए, उनमें से 80% 70% काम लोगों के बहुत करवाए हैं पिछले 7 साल से। 2016 में मैंने जब चुनाव लड़ा था, तो उसके बाद मैं ये नहीं है कि मैं घर बैठ गया या फिर मैंने कोई किसी प्रकार का बेरोजगार के लिए मैं अपना नौकरी करने चले गया या दूसरी चीज़ें नहीं। अब दूसरे प्रत्याशी तो ये हैं, चुनाव लड़ने के बाद अगर बात नहीं बनती, हार जाते हैं, तो वो दोबारा चुनाव में लड़ने के लिए चुनाव के समय आ जाते हैं। 15 दिन पहले, दूसरा 20 दिन पहले, 1 महीने पहले निकल आते हैं। तो मेरा तो है ना सोशल एक्टिविटी से लगाव है, गौ सेवा का काम करता हूँ, लंबे से समय से लगा हुआ हूँ, और तीनों गांव राम से बस जोड़ी करके मैं तो एक मौका ये मांग रहा हूँ कि जिस प्रकार यूपी में योगी जी काम करने लग रहे हैं ना, अगर ये तीनों गांव राम ने एक स्टैंड, एक मौका पहला सीढ़ी पर खड़ा कर देना भाई, ये मौका दे दे, तो मैं भविष्य की तो मतलब इन तीनों गांव का जो ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करूँगा, तीनों गांव का झंडा फहराने का काम करूँगा। विकास तो मतलब कि इन तीनों गाँव का डंका बजा दूँगा मैं हर चीज़ में, क्योंकि एक विज़न है मेरे पास। ब्लॉक समिति के वार्ड 17 की बात करें, 3 गांव जैसे किशनपुरा है, बिरोड़ी है या फिर बिशनपुरा है, बड़ी भयंकर समस्याएं हैं। गंदे पानी की निकासी ना होना, पीने के पानी की समस्या यहाँ पे बहुत गंभीर है। किस तरह का फोकस रहेगा? फोकस की बात तो मैं करता हूँ, आप भी को भी ज्ञात है और तीनों गांव के जन जन को ज्ञात है, मेरे बिशनपुरा वालों को भी ज्ञात है, जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं सब, बिरोड़ी वाले भी जाते हैं, किशनपुरा वाले भी जाते हैं। मेरी गली में गंदा पानी भरा हुआ है। विज़न की बात आपको बताता हूँ, पिछले 17 साल की समस्या है। मेरी एक टीस है कि अब उसके लिए प्रयासरत था, लोगों ने बहुत रोडें अटका दी, जो राजनीति करते हैं ना, कुछ मतलब चुनिंदा लोग, बिशनपुरा की बात मैं करता हूँ, उन्होंने रोडें अटका दी, नाला बनवाया था, नाला खुदा खदाया पड़ा है, किसी ने बनने नहीं दिया। और कुछ प्रोजेक्ट लेके आया था कि भाई वहाँ पे मोटर टिकवानी थी, दूसरी चीज़ थी, वो काम अटकवा दिए। वो लोग क्या करते हैं, एक राजनीतिक करते हैं। मैं अब मेरे वर्ण में पानी भरा पड़ा है, तो मैं एक सामाजिक तौर पर ये चाहता हूँ कि भाई वास्तव में मेरे से शुरुआत कर मैं तीनों गाँव में घूम के कोई भी समस्या नहीं छोड़ूँ। और जैसे बिल्कुल शहर के नेशनल हाईवे से, स्टेट हाईवे से जुड़ा हुआ है, तीनों गांव की अगर बात करें, बड़ी समस्याएं होती हैं। आप एक युवा हैं, युवा आज नशे की दिशा में जा रहा है, तो इस तरफ किस तरह का आपकी पहल रहेगी? पहल तो जी जब से जन्म लिया है और जब से मैंने
अपना जीवन को मतलब कि समझने योग्य हुआ हूँ। मैं तो बचपन से ही 12-13 साल का ही आर्य समाज की संगत से जुड़ गया था। वेद प्रचार सभा शादी पर जुलाना से लगभग लंबे समय से रहा, अखिल भारतवर्षीय नाथ समाज में रहा। तो मैंने अपने जीवन में है ना नशे को तो अपने शरीर के नज़दीक भी नहीं आने दिया कभी भी, और पूरा जीवन यही है कि मैं उसको आने भी नहीं दूंगा। और जब मैं खुद एक नशे से दूर रखूँगा तो फिर मैं दूसरे युवाओं को भी मैं इसके लिए प्रेरित कर सकता हूँ। नशे की बात करता हूँ, नशे के लिए मैंने ना 100 किलोमीटर की एक रेस लगाई थी कि नया वर्ष पे 2018 में, कि भाई एक तरफ तो हज़ारों बच्चे नशे में धुत होकर वो शैम्पिंग उड़ाकर नया साल का जश्न मना रहे थे, तो मैंने लगातार 100 किलोमीटर की रेस लगाई थी, ये सिर्फ बताने के लिए कि अगर आप नशे से दूर रहते हैं तो आपका शरीर हष्ट-पुष्ट भी रहेगा और मतलब आपकी काबिलियत वैल्यू भी बढ़ेगी। तो मेरा तो यही है, प्रयास भी है सबको, मैं जो मेरे साथी हैं युवा साथी उनको बताता भी हूँ कि भाई नशे से तो दूर ही रहना है। अब चुनाव में आप बात करते हैं, लोग बड़े नशे उड़ा रहे हैं, भाई नशे भी बांट रहे हैं, भाई शराब बांट रहे हैं और दूसरी चीज़, ये इसकी बजाय वो क्यों नहीं शिक्षा के ऊपर ध्यान क्यों नहीं देते? अगर वो कापी किताबें पेन बांट दे तो कहीं ना कहीं वो बच्चों का काम तो आएंगे। अब लोग प्रचार पे, मेरे पास तो देखो जी धन है नहीं भाई, मैं इतना बड़ा प्रचार नहीं करा, सिंपल साधारण तरीके से लड़ रहा हूँ। आम आदमी जानता है मेरे को, मेरे विचारों को जानता है। अब वो इतने बड़े बड़े खर्चे कर रहे हैं, अगर वो खर्चा शिक्षा पर लगा दे और कोई जेन्युइन समस्या पर लगा दे तो कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। आपका शिक्षा की बात कर रहे हैं आप जी। शिक्षा बड़ी बदहाली में सरकारी स्कूल हैं जी। आपके वार्ड 17 में, तो क्या फोकस रहेगा? बिशनपुरा की मैं बात करता हूँ, शुरुआत से तो मैंने बिशनपुरा पे ही फोकस किया था। बिशनपुरा स्कूल का जो सरकारी स्कूल है उसमें बच्चों को प्रार्थना करने के लिए भी है ना गोडे गोडे पानी चढ़ जाता था। वहाँ पे जिस दिन बारिश होगी तो बच्चे प्रार्थना नहीं कर पाते थे। वहाँ पे इतना बढ़िया प्रेयर ग्राउंड मैंने पिछले 1 महीने में बनवाया, प्रिंसिपल महोदया और पूरा गांव राम के सहयोग से, गवर्नमेंट से वीडियो मैडम से पास करवा के वो करवाया काम। इतना जो सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ता है ना वो ये बता देगा आपको कि एक एक बच्चा तीनों गांव का ये बता देगा कि हमारा अंकल ने कितनी मेहनत कर कर हमारा ग्राउंड तैयार करवाया। उसके बाद स्टेज का भी पत्थर मंगवा दिया था, लेकिन कुछ काम या आचार संहिता के बाद रुक गए। तो मेरा तो एक ही प्रयास है कि भाई मौका मिला ना तो वो विकास के काम रुकने नहीं दूंगा। जिम की बात है, जिम पक्की करवाई, मिड डे मील का जो ग्राउंड था वो पक्का करवाया, जो सामने होता काम बहुत करवाई। और मैं यही चाहता हूँ कि मुझे मौका मिल जाए और वो काम जो रुके हैं ना वो उसी गति से दोबारा बढ़ते रहे, आगे चलते रहे। सुनील जी, मतदान की तिथि बहुत नज़दीक है, अपने मतदाताओं को, वार्डवासियों को किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो मेरा सिर्फ एक ही है कि मैं झोपड़ी का निशान लेके आया हूँ, तो मेरे तीनों गांव राम मिलकर इस झोपड़ी ना बना दो। भाई मेरा इतना सारा लगा दो कि भाई झोपड़ी पर एक एक वोट जो डलेगा मन हौसला भी मिलेगा, हिम्मत भी मिलेगी। अगर जब रिजल्ट आएगा, मतलब कि आपका बेटा भाई बेटा चुनाव जीत के आएगा, तो मैं ये कहता हूँ कि इन तीनों गाँव का डंका पूरे विश्व भर में बजा दूंगा। और रही बात है, पिछले 70-80 साल से हम वोट देते भी आ रहे हैं, एक वोट ही तो मांग रहा हूँ, 4 वोट डलने हैं, 3 वोट आप सोच समझ के डाल देना, लेकिन एक वोट आपके भाई बेटा को एक जोड़ी करके मांग रहा हूँ, इसमें आंख बंद करके डाल दो, विश्वास कर लो। इस विश्वास को इतना बना दूंगा कि आपका मतलब आप ये कहोगे कि हाँ वास्तव में हमारा वोट कामयाबी होगा। और भविष्य का इन तीनों गाँव का एक राजनीतिक सतर लेवल ऐसा तैयार कर दूंगा कि आप जिस प्रकार से यूपी में योगी जी डंका बजा रहे हैं ना, तो इन तीनों गांव से एक जोगी का बेटा, गरीब का बच्चा इतने ऊपर लेवल तक जाएगा और कुछ करके दिखाएगा। निश्चित तौर पर वार्ड 17 से ब्लॉक समिति जो प्रीति जोगी यहाँ से प्रत्याशी हैं, उनके प्रतिनिधि सुनील जोगी का कहना है कि वार्डवासियों ने उन्हें आशीर्वाद दिया तो तीनों गांव का शहर की तर्ज पे चहुमुखी विकास, चाहे शिक्षा के क्षेत्र की बात हो या फिर गंदे पानी की निकासी या पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करना सहित जितने भी काम अधूरे हैं गांव में, गांव की आशीर्वाद से उन्हें प्रमुखता से और सही तरीके से गांव का चहुमुखी विकास वार्ड के तीनों गांव का करवाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।